तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वीर थोरन अल के साथ में जेनेटिकल बोटनिकल गार्डन के अंदर चला जाता है और वहाँ के सभी जेनेटिकल पौधों को उखाड़ लेता है और इन पौधों को उखाड़ कर अपने साथ लेकर आ जाता है और हंसते हुए इस जगह से निकल जाता है। वीर के हंसते हुए चेहरे को देखकर थोरन अल अजीब सा फेस बना लेती हैं। वही हम सुबह का समय देखते हैं जहाँ पर जैसे थंडर डीमन एम्पर को पता चलता है कि उसका बोटनिकल गार्डन पूरी तरीके से तबाह हो गया है। थंडर डीमन एम्पर काफ़ी तेज गुस्से में आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हम सीधे ही पेड़ के नीचे वाले शेल्टर के अंदर देखते हैं जहाँ पर वीर एक दरवाजे के सामने आता हुआ बोलता है, तो चलो बताओ कि बाबा क्या कर रही हैं, उसने कोई बदमाशी तो नहीं की। ऐसा कहता हुआ वीर जैसे गेट ओपन करता है तो वीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वीर के कदम वहीं के वहीं जम जाते हैं और वीर अपने सामने की तरफ देखता है कि बाबा जिस रूम में थी जीरो उस रूम के अंदर झाड़ू लगा रही होती है और आसपास की जगह को सही कर रही होती हैं। वहीं पास में जो बाबा थी वह खेल रही होती है और उसने सारी जगह को तहस नहस कर दिया होता है। और बाबा वीर को देखने के बाद में वीर की तरफ तेजी से जाती है और वीर की गोद में बैठ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो वीर था वह जीरो से पूछता है, जीरो यहाँ पर क्या हुआ था बेबी? तो इसका जवाब देती हुई जीरो बोलती है, आपके हाथ में तो है, ये सब कुछ इसने ही तो किया है। और वहीं जो बाबा थी वह जीरो की उंगली को अपनी तरफ होता हुआ देखकर जल्दी से वीर को किस कर देती हैं और वीर का गुस्सा शांत करने की कोशिश करती हैं। और वीर अपना गुस्सा शांत होने के बाद में जीरो से बोलता है, चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को, हम अलायंस में चलते हैं और कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं। अलायंस में आने के बाद में वीर पास ही के एक मॉल में चला जाता है। वहीं बाबा इस मॉल को देखकर थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती हैं और वीर को इशारा करते हुए कहती हैं, चलो उधर चलते हैं। और जो वीर था वह इसका जवाब देते हुए बोलता है, हाँ हाँ एक मिनट रुकना, बस तुम वहाँ जाकर चीज़ों को देखना, तोड़ना मत उन्हें। और इसी वक्त बाबा की ऊंची आवाज़ को सुनकर पास ही चल रहा एक अधेड़ उम्र का जो आदमी था वह सामने की तरफ देखता है तो बोलता है, अरे ये तो वीर है ना। और यह कोई और नहीं था बल्कि यह वीर का चाचा था जो वीर से बोलता है, वीर सुनो तो। इस आवाज़ को पहचानने के बाद में वीर जैसे सामने की तरफ देखता है तो सेकंड अंकल आप यहाँ पर। इस बात को सुनकर वीर के जो अंकल थे वह वीर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वीर क्या तुम भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हो? और वीर इसका जवाब देते हुए कहता है, हाँ यहीं पर आया था, मैं जीरो के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए आया था और मेरी तो शॉपिंग भी हो गई, अब बस हम यहाँ से जाने वाले हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा मेरे अंकल जी, और बस मैं यहाँ से निकल ही रहा था। इतना बोलने के बाद में वीर इस जगह से मुड़कर जाने लगता है तो इसी वक्त वीर के अंकल वीर को पीछे से बोलते हैं, वीर मेरे बड़े भाई ने मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, अगर तुम चाहो तो उन्हें ले सकते हो, मेरे किसी काम की नहीं वो चीज़ें। और आप सभी लोगों को पता तो होगा ही सही कि यहाँ पर जो बड़े भाई की बात की जा रही है यह वीर के पिताजी हैं। इस बात को सुनने के बाद में वीर के कदम कुछ पल के लिए रुकते हैं और अंकल की तरफ देखता हुआ बोलता है, हाँ अंकल मैं ले लूँगा। इसके बाद में सीन यहीं पर कट होता है और हम सीधे ही वीर के घर को देखते हैं जहाँ पर वीर अपने पिताजी के सामानों को लेकर अपने घर पर आ गया था और इन सामानों को देखते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे चाचा ने मुझे इतने कम पैसों में मेरे पिताजी के सामान दे दिए। और उनकी स्थिति को देखने के बाद में मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि उनके ऊपर कुछ लोन चल रहा है, उनकी वजह से ही उन्हें इतने कम पैसों में ये सामान देने के लिए राजी हो गए हैं, नहीं तो मुझे ये सब नहीं मिल पाता। खैर मेरा तो फ़ायदा हो गया। ऐसा कहता हुआ वीर उन सभी चीज़ों को एक एक करके चेक करने लगता है और सभी सामान चेक करने के बाद में वीर को इसके अंदर कुछ खास नहीं मिलता है और इसके अंदर कपड़े कुछ किताबें होती हैं। तभी वीर को इस बक्से के अंदर एक छोटी सी घड़ी नज़र आती है तो वीर इस वॉच को देखता हुआ बोलता है, इस घड़ी को देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि यह डिजिटल है और मुझे इसे छेड़ना नहीं चाहिए, मुझे इसके लिए ली यू लून से बात करनी चाहिए, वो इस एरिया के एक्सपर्ट हैं। ऐसा कहने के बाद में सीन कट होता है और हम सीधे ही वीर को देखते हैं जो ली यू लून से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। ली यू लून वीर को बताता है कि यार भाई वीर, मुझे ऐसा लगता है कि यह जो स्मार्ट वॉच है इसका जो एआई टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और मैं इसे इस तरीके से तो हैक नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस वॉच को अपने स्काई नेट से कनेक्ट करना होगा, उसके बाद में ही मैं इसके पासवर्ड को करेक्ट कर सकता हूँ। और वीर यहाँ पर लियू लुन की बात को सुनने के बाद में जैसे वो इस वॉच को स्काई नेट से कनेक्ट करता है तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर धमाका हो जाता है और यह स्मार्ट वॉच ब्लास्ट हो जाती है और चारों तरफ इस स्मार्ट वॉच का धुआं फैल जाता है जिस वजह से वीर ज़ोर ज़ोर से कांपने लगता है। और ये सीन यहीं पर कट होता है और हम सीधे ही इसके अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर घड़ी के ब्लास्ट हो जाने के बाद में लियू लुन जो था वह वीर से मिलने के लिए आता है और वीर से बोलता है, मुझे माफ़ करना वीर, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करके रखा था कि जो कोई व्यक्ति इसे छेड़ेगा तो यह ऑटोमेटिक खुद को उड़ा लेगी और अपनी रक्षा करेगी।
लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसको रिकवर कर लूँगा। इसके साथ कुछ पार्ट बचे हुए हैं ना, इससे मैं कुछ डाटा रिकवर कर लूँगा और तुम्हें बता दूँगा कि इसके अंदर क्या मैसेज था। और लियो लियोन वीर की इस वॉच को अपने पास रख लेता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। और इसके अगले सीन में वीर को हम सीधे ही सेकंड स्पिरिचुअल बेस के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एक स्पिरिट वीर को बोलता है, सुनो सुप्रीम एम्परर, तुमसे स्काई एम्परर लड़ना चाहता है और तुम इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हो। क्या तुम उससे डरते हो? अगर तुम उससे फाइट नहीं करोगे तो सब लोगों को लगेगा कि तुम उससे हार मान गए हो और तुम उससे छोटे और डरते हो। इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह बोलता है, मुझे एक बात बताओ कि यह जो स्काई एम्परर है इसके अंदर किस प्रकार की एबिलिटी है और इसकी पावर क्या क्या है। सुप्रीम एम्परर का सवाल सुनने के बाद में पास में खड़ा हुआ जो यह स्पिरिट था यह वीर से कहता है, हाँ मुझे पता है सुप्रीम एम्परर स्काई एम्परर के पास में स्पेस टाइम का जो गुण है वह है, उसके पास ऐसे एबिलिटी है। पास खड़ी हुई स्पिरिट की बातें सुनने के बाद में वीर बोलता है, अच्छा तो ये बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस स्काई स्पिरिट से थर्ड स्पिरिचुअल बेस के अंदर पहुंचने के बाद ही फाइट कर सकता हूं, उससे पहले नहीं। वीर ने इतना बोला ही था कि अचानक से ही वीर का जो आइलैंड था वह जोर जोर से हिलने लगता है और कांपने लगता है। और वीर के मन में एक पल के लिए ख्याल आता है, क्या कोई मूर्ति को मारा है? जैसे ही यह ख्याल वीर के मन में आता है तो वीर मूर्ति की तरफ देखता है, तो वीर को मूर्ति के पास में जल्दी से पहुंचता है और वहां पर जीरो को देखता है और बोलता है, जीरो यहाँ पर क्या कर रही है? फिर इसके बाद में सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम सीधे ही इस जमीन के नीचे वाले शेल्टर के पूर्वी हिस्से को देखते हैं और वीर यहाँ पर आता है तो पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति जोर से बोलता है, वीर यहाँ पर आया है। और तभी जो वीर था वो बोलता है, क्या बात है एल्डर हुआंग, आपने मुझे बुलाया था क्या? और सभी के सभी वीर को यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, चलो चलो वीर आ गया है, वीर आ गया है, और सभी बातें करने लगते हैं। और यहाँ पर एल्डर हुआंग बताता है कि जो हमारा चेन है वह अपने साथ एक ग्रुप लेकर गया था और उस ग्रुप के सभी लोग वापस नहीं आए हैं और उसके अंदर से सिर्फ ली यू ही वापस आया है और वो सभी के सभी इस थॉरन फॉरेस्ट के अंदर कहीं पर जाकर फंस गए हैं। वे सभी के सभी आयरन बग टाइप एलियन को हंट करने के लिए गए थे। वीर इस बात को सुनने के बाद में गहरी आवाज़ में एल्डर हुआंग से कहता है, मैंने बोला था ना कि सभी के सभी इसी जगह पर शिकार करेंगे, वो इतने घने इलाके में कैसे चले गए हैं? क्या आप लोगों को पता नहीं था क्या इस थॉरन फॉरेस्ट के अंदर कितना ज़्यादा खतरा है? वीर की बातों को सुनने के बाद में पीछे खड़ा हुआ और वह आखिरी बचा हुआ व्यक्ति बोलता है, हम सभी के सभी आयरन बग का शिकार करने के लिए ही गए थे, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक एलियन आ गया था जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल था और वो हमारे बीच में आ गया था। हम सभी ने विचार किया कि इस घायल एलियन को मार देते हैं और उसी वक्त वो जो घायल एलियन था वह इस जगह से भाग जाता है और हम सभी के सभी उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन मैं पीछे रह गए थे, इस वजह से मैं वहाँ पर उनके साथ नहीं हो पाया और हम यहाँ पर आ गए हैं। इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वो बोलता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कि वो कौन सी जगह है जिस जगह पर वह लोग गए हैं। और इसी के साथ में सीन कट होता है। अगले सीन में हम सीधे ही थॉरन फॉरेस्ट के अंदर वीर और उसी लड़के को देखते हैं जो थॉरन फॉरेस्ट के अंदर जाता हुआ वीर को बताता है कि जो वह घायल एलियन था वह वास्तव में काफी तेज दौड़ता था और हम सभी ने उसका पीछा किया और पीछे करते हुए हमें ऐसा महसूस हुआ कि वह काफी तेज दौड़ता है और उसे इस जगह के बारे में पता भी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे उसके आसपास की जो जगह थी वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और कुछ ही पल के अंदर हम उस गहराई तक पहुंच चुके जहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी। इस वजह से हम इस जगह पर फंस गए हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में एकदम से ही जो सामने वाला ली चेन था वह बोलता है, लो वो रहा वो घायल एलियन। और जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं तो हमें वास्तव में घायल एलियन दिखाई देता है और वीर देखता है कि यह एलियन बाहरी तौर पर काफ़ी ज़्यादा घायल नज़र आता है, लेकिन जैसे वीर इसे स्कैन करता है तो इसकी एनर्जी में बिल्कुल भी गिरावट नज़र नहीं आती है और यह बिल्कुल भी घायल नहीं लगता है। और वीर इसके तुरंत ही पीछे पड़ जाता है और इसके पीछे वह लू चुन जो भी था इसका नाम वो भी आ जाता है। तभी जो वीर था वह जल्दी से अपने एलियन को बुला लेता है, पेट एलियन को, और उसका पीछा करने लगता है और बोलता है, तुम मेरे पीछे मत आओ, यहीं पर रुक जाओ। और ये लू चुन नाम का जो ये पीछे वाला जो बंदा था ये यहीं पर रुक जाता है और वीर स्पीड में आगे की तरफ निकल जाता है और देखते ही देखते जो यह झाड़ियाँ थी वो बड़ी होने लगती हैं और वीर गहराई में चला जाता है। और गहराई में पहुंचते हुए ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीर जिस जिस तरीके से गहराई में जा रहा था वैसे वैसे एपिसोड की एंडिंग होती जा रही थी। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही अगर आपने वीडियो को अभी तक हाइप नहीं किया है तो वीडियो को हाइप भी कर लेना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। साथ ही वीडियो में कुछ कमेंटें करें ताकि ये और ज़्यादा वायरल हो सके, क्योंकि इस वक्त मुझे अमाउंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो कृपया करके कुछ ना कुछ करें, प्रबंध करें यार मेरा।